नमस्कार। देश भर में एलपीजी यानी कि गैस सिलेंडर को लेकर लोग परेशान हैं और अब गैस सिलेंडर के बाद फ्लाइट के दामों में भी उछाल देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव ने अब सीधे भारत में लोगों की जेब पर तरह तरह से वार करना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। हवाई सफर अब पहले से महंगा होने वाला है। 12 मार्च से एयर इंडिया ने अपनी घरेलू उड़ानों पर 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगाने का फैसला लिया है। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि आखिर ये सरचार्ज होता क्या है। सरचार्ज यानी कि अधिभार, इसका सीधा मतलब है किसी एक कीमत या टैक्स पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क। साफ शब्दों में आप टैक्स पर टैक्स या कीमत पर अतिरिक्त बोझ की तरह इसे समझ सकते हैं। बात की जाए ये कब लगता है, और आमतौर पर सरकार या कंपनियां इसे दो स्थितियों में लगाती है। पहला, बहुत अधिक आय वाले लोगों पर अतिरिक्त टैक्स के रूप में, और दूसरा, किसी सेवा को देने में अचानक बड़ी लागत जैसे विमान ईंधन की बढ़ती कीमतें की भरपाई के लिए इसे लगाया जाता है। तो 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान इजराइल की जंग के कारण हॉर्मुज रूट पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है और तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो रही है। तनाव के कारण जेट फ्यूल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि भारत की दिग्गज एयरलाइंस एयर इंडिया अब अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज में चरणबद्ध विस्तार करने का फैसला कर रही है। इस बात की घोषणा खुद एयर इंडिया ने की है, जिससे अब लोगों के लिए हवाई यात्रा करना पहले के मुकाबले और ज्यादा महंगा हो जाएगा। सिर्फ घरेलू ही नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किराए में भी करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि ये नए फ्यूल सरचार्ज 3 चरणों में लागू किए गए हैं, जिसमें सभी उड़ानों की यात्रा शामिल है। इसमें इस फ्लाइट की लो कॉस्ट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट भी शामिल होगी। पहले चरण में 12 मार्च 2026 से की गई नई बुकिंग पर सार्क देशों के लिए ये फ्यूल सरचार्ज 399 रुपए है। दूसरे चरण में 18 मार्च 2026 से की गई नई बुकिंग फ्यूल सरचार्ज यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए लगाया जाएगा। वहीं तीसरे चरण की बात की जाए तो इसकी घोषणा एयरलाइन बाद में करेगी। एयर इंडिया ने बताया कि तीसरे चरण में फॉर ईस्ट देशों जैसे कि हांगकांग, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए फ्यूल सरचार्ज में बदलाव की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी। इसी के साथ एयरलाइंस ने साफ किया है कि सरचार्ज लागू करने से जारी किए गए टिकटों पर नई दरें लागू नहीं होंगी। हालांकि अगर यात्री अपनी यात्रा की तारीख या रूट में बदलाव करते हैं और किराए फिर से तय होता है तो नया सरचार्ज लागू हो सकता है। एयर इंडिया का बयान। एयर इंडिया ने बताया कि एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ एयरलाइंस के कुल संचालन खर्च का लगभग 40% हिस्सा होता है। मार्च 2026 की शुरुआत से ईंधन की कीमतों में काफी बढ़त हुई है, जिससे एयरलाइंस पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। कंपनी ने ये भी कहा कि भारत में दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में एटीएफ पर लगने वाला एक्साइज ड्यूटी और वैट भी लागत को और बढ़ा देता है। वहीं बीते महीने फरवरी में भी जेट फ्यूल्स की कीमतों में तेज बढ़त देखने को मिली, जिस कारण से एयरलाइंस ने अब ये बड़ा फैसला लिया है। वहीं एयरलाइंस का कहना है कि ये फैसला मजबूरी में लिया गया है, क्योंकि जेट फ्यूल्स की बढ़ती कीमतें एयरलाइंस के नियंत्रण से बाहर हैं। अगर फ्यूल सरचार्ज नहीं लगाया जाता है तो कुछ उड़ानों के संचालन की लागत पूरी करना मुश्किल हो सकता है और उन्हें रद्द करना भी पड़ सकता है। ऐसे में ये फैसला लिया है। बयान में ये भी कहा गया है कि पश्चिम एशिया की उड़ानों के लिए अधिभार $10, अफ्रीका के लिए $90 और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए $60 होगा। ये सभी बदलाव 12 मार्च 2026 से प्रभावी होंगे, जिसमें सिंगापुर की उड़ानें भी शामिल हैं। वर्तमान में सिंगापुर सेवाओं पर कोई भी ईंधन अधिभार नहीं है। वहीं ये जग जाहिर है कि दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई ईरान इजराइल की जंग है। इस संघर्ष के कारण हॉर्मुज रूट पर असर पड़ा और तेल की सप्लाई चेन बुरी तरीके से गड़बड़ा गई। इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। ब्रेड क्रूड की बात करें तो इसकी कीमत $93 से $120 प्रति बैरल के बीच में जूझ रही है।
वहीं जेट फ्यूल्स एटीएफ एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ा खर्च ईंधन ही होता है। कुल खर्च का 30 से 40% जंग से पहले जो ईंधन 85 से 90 डॉलर में मिल रहा था वो अब 150 से 200 डॉलर तक पहुंच गया है। देखा जाए तो कई मार्केट में कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। क्या है दुनिया भर का हाल? भारत देश में ही नहीं पूरी दुनिया की एयरलाइंस तेल संकट से जूझ रही है। वियतनाम की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ की सरकारी एयरलाइंस का खर्च 70% बढ़ गया है, जिससे टिकटों के दाम आसमान छूने वाले हैं। एयर न्यूजीलैंड जैसी बड़ी कंपनियों ने भी साफ कर दिया है कि तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ अब यात्रियों को ही उठाना पड़ेगा, ये बोझ यात्रियों पर पड़ेगा। वहीं हांगकांग एयरलाइंस का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हर जगह स्थिति सेम है। फ्यूल सरचार्ज में 35% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसी के साथ मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण अब तक दुनिया भर में 40,000 से ज्यादा उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। इस स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हालात नहीं सुधरे, इसी तरीके के रहे, तो भारतीय एयरलाइंस आने वाले दिनों में कीमतें और ज्यादा बढ़ाई सकती है। यहाँ तक कि कुछ छोटी एयरलाइंस के बंद होने का खतरा भी बताया जा रहा है। हालांकि जिन कंपनियों ने पहले से फ्यूल कीमतों को हेज कर रखा है, उन्हें इस संकट में कुछ फायदा मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।